हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसन क्लासेस। आज हम NIOS के लिए क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस लेसन 16 करने वाले हैं, लोकल गवर्नमेंट अर्बन एंड रूरल एरिया। ठीक है, ऑलरेडी 15 चैप्टर मैं करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप देख सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरा एक ही वे है कि चैप्टर्स को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कराना और कम समय में पेपर की प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट पेपर कैसे करना है, इन सब सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। उससे पहले एक बार पैटर्न जान लेते हैं। ये पेपर का वेटेज है जो NIOS की तरफ से है। ठीक है, आपके पेपर आते हैं 8 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और 2 मार्क्स के। 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता। 23 क्वेश्चन हैं जो आपके 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और 8 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 8, 2 मार्क्स के 10। ठीक है, 20 नंबर 40 और 40 100 मार्क्स का पेपर होता है। टाइम नॉर्मली होता है 3 घंटे, चाहे आप अक्टूबर में दें या आप अप्रैल में दें। साल में 2 बार पेपर होते हैं, अक्टूबर और अप्रैल में। मैं स्पेशली चैप्टर्स को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कराता हूँ। जो क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं उन्हीं की प्रैक्टिस चैप्टर के अकॉर्डिंग कराता हूँ। ऐसे डायरेक्ट ही नहीं कराता 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट है केवल वही कराता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। 2 मार्क्स के हैं, 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो ग्राम पंचायत के पास कई सारे सोर्स होते हैं इनकम टैक्स के लिए। ठीक है, इसने बोला इनकम के लिए कौन कौन से सोर्स होते हैं, 2 बताने हैं हमें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कई सारे बताए हैं। जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले हाउस टैक्स, टैक्स ऑन लाइव स्टॉक, इम्प्रूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स तो पता ही होगा आपको। कमर्शियल क्रॉप्स जो बिजनेस के लिए होते हैं उनको कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं, कि जो क्रॉप्स बिजनेस के लिए की जाती हैं उन फसलों की टैक्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद विलेज टैक्स। ये सारे जितने टैक्सेस हैं वो सब टैक्सेस आपको पंचायत ही कलेक्ट करती है। तो ये सारे सोर्स हैं इनकम्स के। उसके अलावा व्हीकल्स रखते हैं तो उसके टैक्स देने पड़ते हैं गाँव को। ठीक है, उसके अलावा कोई आपका टैक्सी है, बस है, ये सब चलता है तो जिस गांव से चलेगा उस गांव को टैक्स पे करना पड़ता है। तो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन ग्राम सभा इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट है तो 8 मार्क्स के। रूरल अपने आप में ही सेल्फ गवर्नमेंट है। क्यों सेल्फ गवर्नमेंट है? क्योंकि गाँव में कोर्ट तो होता नहीं है, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना फिर हाई कोर्ट, और ना ही पहुँचने के लिए इतनी साधन होती है। और ऑलरेडी जो आपके हाई कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनमें ऑलरेडी केसेस इतने होते हैं कि वो गांव की सुनते ही नहीं है। इसीलिए गांव में 3rd लेवल की गवर्नमेंट है और इसीलिए बनाया भी गया 3rd लेवल की गवर्नमेंट। नॉर्मली गवर्नमेंट 3 लेवल की होती है। फर्स्ट आपका सेंट्रल, सेकंड उसके बाद स्टेट और 3rd होता है लोकल। ठीक है, लोकल लेवल, जिसे हम ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के नाम से ऑलरेडी जानते हैं। और पंचायती राज भी यही है, अलग अलग नाम है, काम सेम है। गांव के ग्रामीणों की समस्या को सॉल्व करना, यानी खेती बाड़ी वाले लोगों की। ठीक है, इन्हें हम 3rd लेवल की गवर्नमेंट कहते हैं। लोकल पब्लिक पार्टिसिपेशन, यहाँ पे लोकल पब्लिक पार्टिसिपेट करती है क्योंकि प्रॉब्लम्स भी लोकल पब्लिक की ही होती है। अब बात करते हैं द रिलेशन बिटवीन ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा। रिलेशन है क्या? अब जैसे आपके कैबिनेट होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक वैसे ही यहाँ पे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा होता है। इतनी ही सिमिलैरिटी है। अगर आपने कैबिनेट लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा है या आपने नहीं देखा है वीडियो, तो वहाँ देखिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये है क्या। वैसे ही यहाँ पे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा भी होता है। ये अमेंडमेंट हुई थी तब जाके इसमें 3rd लेवल की गवर्नमेंट बनी है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बनी है। विदाउट अमेंडमेंट नहीं आया है ये। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें स्पेशली, ये हमारा 8 मार्क्स क्वेश्चन था, लेकिन इसमें इतना नहीं, अभी और लिखना है। जैसे आपको इसमें फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शंस है कि ग्रामीण्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और दूसरी इसके इनकम सोर्स को लिखना पड़ेगा कि ग्राम पंचायत इनकम सोर्स कहाँ से लेता है, सेम सभा का, कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, उसमें 2-2 पॉइंट। तब जाके ये क्वेश्चन 8 मार्क्स से कंप्लीट हो पाएगा। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है आपका। अब देखते हैं आपका 3rd क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत एंड एनी 4 सोर्स ऑफ ग्राम पंचायत। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत एंड एनी 4 सोर्स ऑफ इनकम
ऑफ ग्राम पंचायत, हमें फंक्शंस भी बताने हैं प्लस सोर्स भी बताने हैं। तो 2 लाइन में आपको डिटेल में मैंने लिख दिया है कि जो फंक्शंस होते हैं वो नॉर्मली फंक्शंस क्या पंचायत के वाइल्स स्टेट डू नॉट दिस, स्टेट की तरह फंक्शंस नहीं होता नॉर्मली, उससे थोड़ा लो लेवल का होता है क्योंकि वो वहाँ पे लोकल सारी चीज़ें होती है, इसलिए स्टेट की तरह फंक्शंस नहीं होंगे। जैसे स्टेट में हर चीज़ हाई क्वालिफाइड होता है, जैसे कि आप हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन सिस्टम, उसके अलावा अदर एमसी सिस्टम, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सिस्टम। गांव में ऐसे सिस्टम नहीं होते नॉर्मली, ठीक है, वहाँ छोटे छोटे लेवल पे होते हैं और हर चीज़ अलग इमेज के अकॉर्डिंग होता है और सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। अब बात करते हैं, हमसे पूछा गया था एनी 4 फंक्शंस और 4 इनकम सोर्स, तो फंक्शंस प्लस इनकम सोर्स इसी में एडिंग है। फंक्शन क्या होता है, क्लीनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, पब्लिक व्हील्स, लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट लगवाना, रोड बनवाना, ये सब काम होता है। सोशल हेल्थ, यानी वहाँ के लोगों को जो होते हैं उनके हेल्थ की भी देखरेख गांव के ही काम होते हैं। उसके अलावा एडल्ट्स को जो एजुकेशन है ये प्रोवाइड करवाना, ये काम होता है। उसके बाद इलेक्टिव फंक्शंस, उसके बाद गांव में जो चुनाव होते हैं यानी कि पंचायत के चुनाव, उसमें भी गांव जो होता है यही ग्राम पंचायत ही पार्टिसिपेट करता है। दे मेनी और मे डू नॉट डू सच टास्क एज प्लांटिंग ट्रीज। अब नॉर्मली प्लांटिंग ट्रीज भी काम किसका होता है, रोड के दोनों साइड जो पेड़ लगते हैं वो पौधों को लगवाना भी ग्राम पंचायत का ही काम होता है। एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, उसके अलावा वेलफेयर सेंटर्स, ये सब काम किसका है, ग्राम पंचायत का, ठीक है। और ये सब काम ग्राम पंचायत करते हैं और ये काम भी ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं और इन्हीं से इनकम सोर्स भी आते हैं। अगर रोड सही होएगा तो उस पर ट्रैफिक आएंगे और उनसे टैक्सेस जाएंगे, तो ऑलरेडी इनकम सोर्स एक यहाँ पे बन गया। दूसरा, अगर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होएगा तो वहाँ से भी अर्निंग होएगी ही, क्योंकि जब एजुकेशन होएगा तो वहाँ पे वर्किंग भी होएगी और फिर वहाँ पे टैक्सेस भी कलेक्ट होएंगे। सेकंड, ट्रीज होएंगे तो इन्वायरमेंट ठीक होएगा। ये नॉर्मली इन्वायरमेंट के लिए, टैक्सेस के लिए नहीं है। तो आप देख ही चुके हैं 2 सोर्स। तीसरा बात करते हैं स्पेशली, ग्राम पंचायत हैव द पावर ऑफ टैक्स लेव टैक्स स्टेट्स। स्टेट जैसा टैक्स नहीं यहाँ पे होता है स्पेशली, लेकिन थोड़ा लो लेवल होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ स्पेशली कुछ फिक्स है, जैसे हाउसेस टैक्स, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल क्रॉप्स, एक ही बिजनेस है गांव में, वो है कमर्शियल क्रॉप, जबकि स्टेट में ऐसा नहीं होता। कई सारे बिजनेस होते हैं, उन सब के टैक्सेस आते हैं। उसके अलावा कई सारे टैक्सेस स्टेट को ऑलरेडी मिलते हैं, लेकिन विलेज और ये जो होती है आपके गांव के एरिया, उनमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है पंचायती सिस्टम तक, इसलिए वहाँ पे टैक्सेस कम ही आते हैं। जैसे हम पहले बता चुके हैं, हाउसेस टैक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद जो पैसेंजर्स होते हैं, आपने देखा होगा गांव में चलते हैं ऑटोज़, ठीक है, बसेस चलती हैं छोटी छोटी, तो उन सब बसेस के भी टैक्स जो होते हैं वो ग्राम पंचायत को ही जाते हैं। अब देखते हैं 4th क्वेश्चन, असेस द रोल ऑफ ग्राम पंचायत इन इम्प्रूविंग द सैनिटेशन एंड क्लीननेस ऑफ विलेज। साफ सफाई जो होती है वो ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। कि अगर गांव साफ होएगा तभी तो समाज साफ होएगा, क्योंकि समाज का बहुत ही बड़ा हिस्सा है गांव, और इंडिया का तो बहुत ही बड़ा। इंडिया शुरू से ही कृषि एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट रहा है और इसी के लिए पूरे वर्ल्ड में भी जाना जाता है। तो इसलिए कहा जाता है इसकी क्लीनिंग भी होती है गाँव के ग्राम पंचायत की ही होती है जिम्मेदारी। तो जब स्वच्छ भारत अभियान था तो इसमें कई सारी कॉम्प्लिकेशन भी आई हुई है, आपने सुना भी होएगा। अब बात करते हैं आपके आंसर के अकॉर्डिंग। तो द रोल ऑफ ग्राम पंचायत इन मेंटेनिंग द क्लीननेस ऑफ विलेज इज एज फॉलोज, ठीक है। ये हेडिंग है, आपने हेडिंग भी ऐसी बनानी है। तो क्लीन में सबसे पहले रोड क्लीन होनी चाहिए, सड़कें क्लीन होनी चाहिए, जो किनारा है वो क्लीन होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि सड़कें हैं दोनों किनारों पे नालियाँ हैं, सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए रोड का। उसके बाद गांव में टॉयलेट होनी चाहिए बने हुए, कंस्ट्रक्टेड टॉयलेट्स इन विलेज, जो नॉर्मली नहीं मिलते आपके विलेज में। अगर विलेज में है तो आज भी इंडिया के 30% से ऊपर विलेज ऐसे जहाँ पे आपकी टॉयलेट्स नहीं है। तो ये सारी इम्प्रूवमेंट्स गांव की ही जिम्मेदारी है। विलेज में स्पेशली बात की क्लीन की, क्योंकि वहाँ क्लीन पर तो ध्यान ही नहीं होता, और ना ही एजुकेशन और ना ही हेल्थ पर। सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस किया जाता है, वो है क्रॉप्स, यानी फसलों पे, फसल और कृषि पर। तो इसलिए कृषि होता भी है और विकास भी है, लेकिन अगर इन सब पर हम ध्यान देंगे तो डेवलपिंग ज़्यादा जल्दी होगा इंडिया का, ठीक है।
ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन 4 हैं और यहाँ आपके जो थे इस चैप्टर से क्वेश्चन इतना नहीं आते, लेकिन फिर भी जो जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ऑलरेडी मैंने आपको करा दिए। और ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर के क्वेश्चन कराता हूँ। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो करके अच्छी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा है तो कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, कोई कमी है तब भी बताया कीजिए। धन्यवाद।